इनको छत्तीसगढ़ की राजनीति से अलग करना या सोचना, ये सब गलत है। ये जब अपने बारे में निर्णय का सवाल होता है, तब आपके मन की हो या नहीं हो, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्देश देता है उसका पालन करना होता है। तो मैं कोई दिल्ली में जाके बसने वाला नहीं हूँ, मैं बसूंगा यही। इसलिए मेरी कर्म भूमि तो छत्तीसगढ़ ही रहने वाली। इनके जैसा लोकसभा प्रत्याशी और कोई दूसरा हो नहीं सकता। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा पिछले दिनों कर दी। प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही एक नए तरह की चर्चाएं भी जनता के बीच में होने लगी और इसमें सबसे बड़ी चर्चा है बृजमोहन अग्रवाल जी को लेकर के। बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार से छत्तीसगढ़ में विधायक हैं और इस समय छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री की भूमिका में हैं। तमाम तरह के सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बृजमोहन अग्रवाल जी को टिकट क्यों दिया गया, जबकि वो इतने बड़े कद्दावर नेता हैं और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि बृजमोहन अग्रवाल जी को ही टिकट दिया गया, जबकि लोगों के दिमाग में ये बात है कि ये जो लोकसभा का जो चुनाव है वो मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और इसमें प्रत्याशी मायने नहीं रखता है। किसी भी प्रत्याशी के, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी भाजपा के छोटे नेता को अगर टिकट दिया जाता है तो भी उसके जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में एक जमे जमाए नेता को केंद्र की राजनीति में लाने के प्रयास जो किए जा रहे हैं उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं जनता के बीच में है और उन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि बृजमोहन अग्रवाल चूंकि छत्तीसगढ़ में कद्दावर नेता हैं, उनका बड़ा रुतबा है और वो एक जन नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो ऐसे नेता को छत्तीसगढ़ की राजनीति से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं सभी सवालों को लेकर के हमने पिछले दिनों बृजमोहन अग्रवाल जी से बात की, उनसे ये जाना कि क्या उनकी मंशा के अनुरूप उनको लोकसभा का टिकट मिला है, यानी कि उनकी राय ली गई थी या नहीं ली गई थी, क्या वास्तव में वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो जनता के बीच में है वो ये, क्या बृजमोहन अग्रवाल जी को छत्तीसगढ़ की राजनीति से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारे सवालों के जवाब बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपने अंदाज में दिए हैं और आप पूरा इंटरव्यू देखिए। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि आम जनता बृजमोहन अग्रवाल जी को लोकसभा का टिकट दिए जाने पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। जनता की प्रतिक्रिया के बाद आप देखिए बृजमोहन अग्रवाल जी का बहुत ही धुआंधार इंटरव्यू। बृजमोहन अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ में ऐसे टॉप के नेता हैं, ऐसे कद्दावर नेता हैं कि इनको छत्तीसगढ़ की राजनीति से अलग करना या सोचना, ये सब गलत है। ये ऐसे आदमी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, दुख सुख के साथी हैं और लोगों से मिलनसार आदमी हैं। इनके जैसा लोकसभा प्रत्याशी और कोई दूसरा हो नहीं सकता था। और अभी मोदी जी का जो 400 पार का जो टारगेट है उसको पूरा करने में हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी और जो भी 11 जो सांसद यहाँ पे प्रत्याशी घोषित हुए हैं, सब मेहनत करके वो सब जीतेंगे और सरकार बनेगी मोदी जी की और 400 के पार ही हमारे संख्या जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल जी को आज लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, उसमें निश्चित तौर से ये बात तय है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो है एक सजग जनप्रतिनिधि है और सजग जनप्रतिनिधि होने के नाते आज इनको मैदान में उतारा है और मेरा ऐसा मान्यता है कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जीतेंगे ही साथ में, लेकिन इर्द गिर्द के और भी लोकसभा इसकी जीत में प्रभावी साबित होगा। कोई संदेह नहीं, निश्चय है जीत का है, जीतेंगे ही। छत्तीसगढ़ के सबसे कद्दावर नेता और 8 बार के अजय विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल जी। बृजमोहन अग्रवाल जी एक ऐसे नेता हैं जो कि छत्तीसगढ़ में, बल्कि इनको नेता कहने की जगह अगर हम लोग जन नेता कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि विधायक जी की जो छवि है जनता में वो एक अलग तरह की छवि है। और इस छवि को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से जो है बृजमोहन जी को केंद्र में लाने का प्रयास शुरू किया है और उनको लोकसभा का टिकट दिया है। अब तमाम जगह तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि भाई मौजूदा विधायक हैं और मंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ सरकार में,
तो इन पर इतना क्या देख रही है केंद्र सरकार के इनको ही टिकट दिया गया है? आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार क्या देख रही है केंद्र की राजनीति? देखिए, केंद्र के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास को मैं सिरोधार्य करता हूं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद भी देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं और इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा और पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश, अब फिर से पूरा देश और 400 पार का जो नारा है उसमें छत्तीसगढ़ भी भागीदार बनेगा और विकसित भारत का जो नारा है उसमें छत्तीसगढ़ को भी विकसित बनाने के नारे को जोड़कर हम पूरा करेंगे। लोगों में ये चर्चा है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो छत्तीसगढ़ में एक तरीके से छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जो स्थिति है उसमें आप संकट मोचक की भूमिका में हमेशा रहे हैं। जब जब बीजेपी पर किसी भी तरह का संकट आया तो आपको ही आगे करके और उन्होंने अपनी समस्याओं का निराकरण किया है। ऐसी स्थिति में जब छत्तीसगढ़ में आप संकट मोचक की स्थिति में है तो आपको केंद्र में ले जाने के पीछे केंद्र की क्या मंशा आपको लगती है? देखिए, केंद्र में ले जाना नहीं है, ये तो एक जिम्मेदारी है। जब जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को मैंने बखूबी निर्वहन किया है और आगे भी जो जिम्मेदारी देगी उसको मैं बखूबी निर्वहन करूंगा, क्योंकि मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता हूं, भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। वो जो भी जिम्मेदारी देगा उसको मैं पूरी तरह निर्वहन करूंगा। आप दिल से ये चाहते हैं कि आप केंद्र में जाना चाहते हैं क्या? आप व्यक्तिगत हम राय पूछ रहे हैं, हम केंद्र की। देखिए, जब अपने बारे में निर्णय का सवाल होता है तब आपके मन की हो या नहीं हो, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्देश देता है उसका पालन करना होता है और हम क्योंकि शुरू से विचार परिवार से जुड़े हुए हैं और इसलिए आज तक जो भी निर्णय पार्टी ने लिया है उसको हमने माना है और आगे भी मानेंगे। नहीं, ये राजनीतिक जवाब हुआ। हम व्यक्तिगत ब्रजमोहन जी से पूछ रहे हैं कि ब्रजमोहन जी क्या रेल की राजनीति में जाना चाहते हैं? जो कुछ है, 8 बार विधायक, 5 बार मंत्री, जो कुछ भी मुझे आज तक मिला है वो पार्टी ने दिया है और आगे भी पार्टी ही देगी। पार्टी जो निर्णय करेगी उसको हम मानेंगे। आपका मन क्या करता है? आपका जाने का मन करता है? मेरा मन जो पार्टी निर्णय करती है उसको मानना हमारा मन है। अच्छा, बहुत सारे लोगों में ये भी चर्चा है जो आपके बहुत करीबी भी हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को आप उनमें से नहीं जानते होंगे क्योंकि आपका जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत बड़ी है। उनका मानना ये है कि आपको छत्तीसगढ़ की राजनीति से दूर करने की कोशिश की जा रही, जो कि ठीक नहीं है। ये आप लोगों का गलत सोचना है, क्योंकि 40 सालों से छत्तीसगढ़ को केंद्र में अभी तक सशक्त नेतृत्व नहीं मिला है और केंद्र में अगर किसी राज्य का सशक्त नेतृत्व होता है तो राज्य का भी नेतृत्व करता है और साथ में केंद्र की तरफ से भी राज्य के विकास में भागीदार बनता है और इसलिए ये स्वाभाविक है कि जो प्रेम करने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो 40 साल से हमको यहीं देख रहे हैं। तो मैं कोई दिल्ली में जाके बसने वाला नहीं हूँ, मैं बसूंगा यहीं और अगर सांसद बनूंगा तो छत्तीसगढ़ से ही बनूंगा, इसलिए मेरी कर्म भूमि तो छत्तीसगढ़ ही रहने वाली है। एक और बात तो बड़ी चर्चा में है कि लोग ये कहते हैं कि आप जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को संभाल सकते थे या संभाल सकते हैं, वैसे नेताओं की छत्तीसगढ़ में उतनी ज़्यादा संख्या नहीं है। आपको ऐसा लगता है क्या? अभी भी संभालेंगे, पहले भी संभालते थे, अभी भी संभालेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। रमन सिंह जी को भी केंद्र में ले जाने की कोशिश हुई थी लेकिन उन्होंने बड़े सलीके से जो है इनकार कर दिया। अब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक और चीज बहुत सारे लोग चर्चा ये करते हैं कि जिस तरीके से रमेश बैस जी को पहले स्थानीय छत्तीसगढ़ की राजनीति में थे, फिर उनको केंद्र की राजनीति में ले गए, फिर उनको राज्यपाल बनाया गया, तो उस तरह का आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि इस तरीके का पाथ का? मैंने कहा कि ये तो आसमान गिर जाएगा इसलिए आसमान के नीचे ना रहें, ये कोई कल्पना थोड़ी है। आपका इस प्रकार की जो कल्पनाएं हैं वो सारी कल्पनाएं होती हैं, वास्तविकता अलग होती है। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि आपके अगेंस्ट में भूपेश बघेल को कांग्रेस टिकट दे सकती है, ऐसे में आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि चुनाव जो होता है वो चुनौती होता है और साथ में अवसर भी होता है और चुनौती को अवसर के रूप में परिवर्तित करना ये आपकी योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है। पूरे केंद्र का जो लोकसभा का जो चुनाव है वो मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, मोदी जी के चेहरे पर।
तो मोदी जी के चेहरे पर किसी और को भी अगर टिकट दिया जाता तो वो संभवतः जीत सकता था। तो आप जैसे मजबूत नेता को क्यों केंद्र में देखिए, लाए? भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है और वो जो भी निर्णय करता है वो देश हित में करता है, पार्टी हित में करता है, और हम सब लोग पार्टी और देश हित के लिए बने हैं और उसी के लिए हम सब लोग काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजमोहन जी। जी, नमस्कार। ये थे हमारे साथ ब्रजमोहन अग्रवाल जी। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो और इंटरव्यू के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।